Hi guys, welcome to the channel. आज की क्लास में we will be discussing about the forms of marriage under Hindu law. जो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट हैं आप उसमें देखेंगे तो मैरिज को एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन दी गई है। मैरिज को बेसिकली बोला गया है ये एक ब्राइड और ग्रूम के बीच में एक इनसेपरेबल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकता है। एक ऐसी रिलेशनशिप होती है विच कैन नॉट बी ब्रोकन एट ऑल। मैरिज को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्रामेंट्स माना गया है हिंदू लॉ के अंदर। वहीं आप एंशियंट हिंदू टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो वाइफ है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है धर्मपत्नी, यानी कि शादी हो जाने के बाद जो लड़का होता है जिस लड़की से उसका विवाह होता है उसी के साथ में वो अपनी सारी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेगा थ्रू आउट हिज लाइफ। फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस में बेसिकली हिंदू टेक्स्ट में आप पाएंगे कि 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस दी गई हैं, जिसमें से 4 मैरिजेस अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस हैं और 4 मैरिजेस अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस हैं। अप्रूव्ड कैटेगरी के हेड में जो 4 मैरिजेस आती हैं उसमें पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है अर्श विवाह और चौथा है प्रजापत्य विवाह। वहीं अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस में जो 4 मैरिजेस आती हैं उसमें पहली है असुर मैरिज, दूसरी है गंधर्व मैरिज, तीसरी है राक्षस मैरिज और चौथी है पैशाच मैरिज। आज की क्लास में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली मैरिज जिसका डिस्कशन आज हम करेंगे वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह एक ऐसी मैरिज होती है जिसमें जो ब्राइड के फादर होते हैं वो एक ऐसे ब्राइड ग्रूम को ढूंढते हैं ब्राइड के लिए जो कि वेदास की अच्छी नॉलेज रखता हो। तो द ओनली कंडीशन फॉर अ पर्सन टू बिकम द ब्राइड ग्रूम ऑफ अ ब्राइड इज कि ही मस्ट बी लर्न व्हेन इट कम्स टू द वेदास। ये उसकी इस क्वालिटी के आधार पर ब्राइड उसको ऑफर कर दी जाती है और उन दोनों का विवाह हो जाता है। ब्रह्म विवाह एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें ओल्ड एंशियंट हिंदू टेक्स्ट में ये कहा गया है कि इस मैरिज से जो बेटा पैदा होता है वो बेटा 10 एसेंडेंट्स और 10 डिसेंडेंट्स को लिबरेशन प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी मैरिज जिसका डिस्कशन अप्रूव्ड फॉर्म में आता है वो होता है दैव विवाह। दैव विवाह वो विवाह होता है जिसमें जो ब्राइड के फादर होते हैं उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए जो इंसान कोई रिलीजियस एक्ट परफॉर्म करता है तो उस इंसान को ब्राइड के फादर अपनी बेटी ऑफर कर देते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा है कि कोई पूजा होने के बाद आप पंडित जी को दक्षिणा देते हैं, तो जो बेटी होती है उसको दक्षिणा के रूप में उस इंसान को दे दिया जाता है जिसने ब्राइड के फादर के लिए कोई रिलीजियस एक्ट परफॉर्म किया है। ऐसी मैरिज के बारे में बोला गया है ऐसी मैरिज से पैदा होने वाला जो बेटा होता है वो 7 एसेंडेंट्स और 7 डिसेंडेंट्स को लिबरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तीसरी मैरिज जो होती है वो होती है अर्श विवाह। अर्श विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें जो लड़का होता है वो ब्राइड के फादर को एक पेयर ऑफ काउ या फिर बुल ऑफर करता है और जब वो पेयर ऑफ काउ या बुल एक्सेप्ट कर दी जाती है तो उसके एक्सचेंज में फादर अपनी बेटी को एज अ ब्राइड उस लड़के को दे देते हैं। ऐसे फॉर्म ऑफ मैरिज को कहा गया है अर्श फॉर्म ऑफ मैरिज। चौथा विवाह होता है प्रजापत्य विवाह। इसमें जो ब्राइड होती है उसको अच्छे से तैयार करा के ले जाया जाता है, फिर उसके लिए ब्राइड ग्रूम सेलेक्ट किया जाता है और जो ब्राइड के फादर होते हैं वो ये ऐलान कर देते हैं कि अब से लाइफ लॉन्ग दे विल बी परफॉर्मिंग देयर रिलीजियस ड्यूटीज टुगेदर। अब बात आती है अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस की। अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस में पहली मैरिज जो आती है वो है असुर विवाह। असुर विवाह में बेसिकली परचेजिंग ऑफ वाइफ होती है, यानी कि जो ग्रूम होता है वो ब्राइड की फैमिली को वेल्थ या पैसे दे देता है इन एक्सचेंज ऑफ हिज वाइफ और अपनी वहाँ से ब्राइड को ले जाता है और उन दोनों का विवाह हो जाता है। ऐसे फॉर्म ऑफ मैरिज को कहा जाता है असुर विवाह। असुर विवाह के बाद में बारी आती है गंधर्व विवाह की। गंधर्व विवाह को आसान शब्दों में समझना चाहें तो ये है लव मैरिज। इसमें क्या होता है जो ब्राइड और ग्रूम हैं उनका म्यूचुअल कंसेंट होता है एक दूसरे के लिए शादी करने के लिए और दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। इसके बाद में बारी आती है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो विवाह है जिसमें जो ग्रूम होता है वो फोर्सिबली ब्राइड को किडनैप कर लेता है उसके घर से। इसमें फादर का या फैमिली वालों का असेंट नहीं होता है, वो फोर्सिबली वहाँ से किडनैप करके ले जाता है और ज़बरदस्ती उस लड़की से विवाह कर लेता है। ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज कही जाती है राक्षस विवाह। उसके बाद में आती है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें जो लड़की होती है या तो वो इधर शी इज़ अस्लीप और शी इज़ अंडर इंटॉक्सिकेशन और शी इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश कर दिया जाता है और बाद में जिस इंसान ने उसके साथ ऐसा किया होता है उसी से उसका
विवाह कर दिया जाता है। ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज को बोला गया है पैशाच विवाह। सो दीज वर द 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस अंडर द हिंदू लॉ।